सोचिए, अगर किसी इमारत से सांस लेने की आवाज़ आए तो आप उसे इमारत कहेंगे या जीव। रात के 12:07। किला रायगढ़, जो पिछले 500 सालों से बंद है, अचानक अंदर से घुंघरूओं की आवाज़ निकलती है। कोई इंसान वहाँ नहीं है, कोई जानवर नहीं है, फिर भी कोई नाच रहा है। अचानक से घुंघरूओं की आवाज़ आती है। गांव वालों का कहना है, जो इस आवाज़ को सुन लेता है वह सामान्य इंसान नहीं रहता, क्योंकि यह आवाज़ किसी आत्मा की नहीं है। यह एक अधूरी कहानी की है। रात के ठीक 12:07 थे। आसमान पर बादल इस तरह छाए हुए थे मानो चांद को भी इस धरती की ऊंचाई देखने से डर लग रहा हो। किला रायगढ़ के ऊंचे ऊंचे बुर्ज अंधेरे में किसी मृत राक्षस की तरह खड़े थे। वर्षों बंद पड़े उस किले के विशाल फाटक अचानक अपने आप चरमराने लगे, और तभी घुंघरूओं की यह आवाज़, जो किसी भी जीवित प्राणी की मौजूदगी के बिना नहीं आ सकती, फिर से गूंज उठी। गांव वालों के घरों के दिए कांपने लगे, कुत्ते रोने लगे। हर बार की तरह इस बार भी लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि वे जानते थे आज फिर किला जाग गया है। किले से जुड़ी कुछ चेतावनियां थी। रायगढ़ गांव में एक अलिखित नियम था, कोई भी व्यक्ति रात के 12:07 के बाद किले की ओर नहीं जाएगा। बुजुर्ग कहते थे, जो गया वह या तो वापस नहीं लौटा, या लौटा भी तो उसकी आंखों में जीवन नहीं बचा। यह सिर्फ डर नहीं था, यह इतिहास था। 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में रायगढ़ किला पूरे राज्य की शान हुआ करता था। ऊंची दीवारें, स्वर्ण जड़ित दरबार और सैनिकों की कतारें, सब कुछ राजा वीर सिंह की शक्ति का प्रतीक था। वीर सिंह एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन उसका हृदय युद्ध से अधिक कला का प्रेमी था, और उसी कला का नाम था राज नृत्य की मीरा। मीरा कोई साधारण नृत्य की नहीं थी। उसका नृत्य केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता था। जब वह नाचती तो लगता जैसे समय थम गया हो। दरबार में जब भी मीरा नृत्य करती, राजा की आंखें किसी और को नहीं देखती। धीरे धीरे यह प्रेम में बदल गया। यही प्रेम राज्य के पतन का कारण बना। षड्यंत्र की शुरुआत। राजा का प्रधानमंत्री राघव दत्ता चालाक, महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु। उसे यह स्वीकार नहीं था कि एक नर्तकी राजा के इतने निकट हो। उसे डर था कि कहीं मीरा की वजह से उसका प्रभाव कम न हो जाए। उसने दरबार में अफवाह फैलाई कि मीरा राजा को वश में कर रही है, वह काले जादू का प्रयोग करती है। शुरू में राजा ने विश्वास नहीं किया। बार बार की बातों ने उसके मन में संदेह का बीज बो दिया। यह अभिशप्त रात, एक अमावस्या की रात, जब पूरा किला सो रहा था, मीरा को सैनिकों ने उसके कक्ष से घसीटते हुए बाहर निकाला। महाराजा, मुझ पर झूठा आरोप है, मीरा ने रोते हुए कहा। लेकिन उस रात राजा की आंखों में प्रेम नहीं था, केवल अहंकार और क्रोध था। बिना न्याय, बिना सत्य जाने राजा ने आदेश दिया, इस किले की नींव में जिंदा चिनवा दिया जाए। मीरा को किले के नीचे अंधेरी सुरंग में ले जाया गया। दीवारें उठने लगी, ईंट पर ईंट रखी जाने लगी। आखिरी सांस लेते हुए मीरा ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, मेरा नृत्य समाप्त हो रहा है, पर मेरी आत्मा नहीं। दीवार बंद हो गई। उसी पल पूरा किला कांप उठा। राजा की मृत्यु। उसी रात राजा वीर सिंह ने अपने कक्ष में अपनी ही तलवार से मरा हुआ पाया गया। उसके चेहरे पर भय ऐसा था मानो उसने मृत्यु से पहले कुछ देखा हो। किसी ने कहा उसने मीरा को नाचते देखा है। फिर किसी ने कहा मीरा के घुंघरू की आवाज़ सुनकर उसका हृदय फट गया। सच कभी सामने नहीं आया। वर्तमान समय, सदियां बीत गई, राज्य उजड़ गया, किला वीरान हो गया। लेकिन हर रात 12:07 पर किले से वही घुंघरू की आवाज़ आती है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने परछाइयों को नाचते देखा। कुछ कहते हैं दीवारों से एक मेहंदी लगी हथेली बाहर आती है।
एक बार एक इतिहासकार किले में गया। सुबह वह मिला पर उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो चुकी। उसकी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी ही थी। वह बदला नहीं चाहती थी, वह न्याय चाहती थी। आखिरी सच, मीरा की आत्मा आज भी उस किले में नाचती है। वह राजा से प्रेम करती है पर अन्याय से नहीं। किला आज भी खड़ा है पर वह पत्थरों का ढांचा नहीं, वह एक जीवित स्मृति है। और अगर किसी रात आपको दूर से घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे तो याद रखना, वह आपको बुला नहीं रही, वह अपनी कहानी सुना रही है।